Hello students, today we will learn about factors affecting resistance. Resistance किन factors पर depend करता है? So, there are 4 factors on which resistance depend. First, the length of the conductor L. Second, cross-section area of the conductor A. Third, type of the material. Fourth is temperature. So, the resistance depend upon these 4 factors mainly. Now we will learn about these factors in detail. So, first is the length of the wire. जितनी बड़ी लेंथ होगी वायर की उतना ज़्यादा उसके अंदर रेजिस्टेंस होगा. सो वी कैन से दैट जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द वायर के. जितनी ज़्यादा लेंथ होगी वायर की उतना ही ज़्यादा उसके अंदर रेजिस्टेंस होगा. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि एक वायर की लेंथ L है और जो दूसरी वायर है उसकी लेंथ 2L है. सो जो रेजिस्टेंस होगा वो 2L में ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू L. सो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द वायर के. जितनी बड़ी लेंथ होगी वायर की उतना ज़्यादा उसके अंदर रेजिस्टेंस होगा. जितनी कम लेंथ होगी वायर की उतना ही कम हमारे पास रेजिस्टेंस होगा. हमारे पास सेकंड पॉइंट है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं. तो जो रेजिस्टेंस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ द कंडक्टर के. क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है जब हम किसी वायर को उसकी एक्सिस के अलोंग कट करते हैं तब जो एरिया आता है हम उसको क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर बोलते हैं. सो जितना ज़्यादा एरिया होगा वायर का उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा और जितना कम एरिया होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा. सो हम कह सकते हैं जो एक थिन वायर होगी उसका ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा एज कम्पेयर टू थिक वायर. सो जो एरिया होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, या रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ द कंडक्टर के इस केस में. सो हमारे पास थर्ड पॉइंट है टाइप ऑफ द मटेरियल. सो हर मटेरियल का एक अपना रेजिस्टेंस होता है जिसको हम रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं और जिसको हम डिनोट करते हैं रो से. उसका सिंबल मैंने टाइप ऑफ द मटेरियल के साइड पे लिखा हुआ है. तो जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें कम रेजिस्टेंस होता है एज कम्पेयर टू इंसुलेटर्स. इंसुलेटर्स में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है जिसकी वजह से करंट पास ही नहीं हो पाता है. और जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें कम रेजिस्टेंस होता है इसलिए उसमें से करंट पास हो पाता है. सो हर वायर का अपना एक अलग रेजिस्टेंस होता है. इसकी वैल्यू फिक्स होती है. कॉपर वायर का एक अलग रेजिस्टेंस होगा, नाइक्रोम वायर का एक अलग रेजिस्टेंस होगा, जो गोल्ड की हम वायर बनाएं तो उसका एक अलग रेजिस्टेंस होगा, सिल्वर की वायर बनाएं तो उसका एक अलग रेजिस्टेंस होगा. जो मटेरियल होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है रेजिस्टेंस के लिए. अब हम गोल्ड की वायर्स तो यूज़ नहीं कर सकते हैं ना, चाहे इसका रीज़न कॉस्ट है, हम बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं इसलिए हम नहीं यूज़ करते. कॉपर की वायर बहुत अच्छी कंडक्टर्स होती हैं, कॉस्ट एफिशिएंट भी होती हैं, हम लोग इजीली यूज़ कर सकते हैं, उसमें रेजिस्टेंस भी कम होता है. सो इट इज़ मोर बेनिफिशियल. सो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है टाइप ऑफ द मटेरियल पे कि मटेरियल कैसा है. अब हम कोई इंसुलेटिंग वायर तो यूज़ नहीं कर सकते अपने घर पर, तो उसके लिए हमें एक कंडक्टिंग वायर चाहिए होती है, इसलिए उसका एक वायर पे उसका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है. सो हमारे पास फोर्थ पॉइंट है टेम्परेचर. तो जो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितना कम टेम्परेचर होगा उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा. अब हम एक केस लेते हैं, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ही ज़्यादा उसमें कोलिजन होगी जिसकी वजह से रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा. सो टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है. जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ही ज़्यादा कोलिजन होगी, उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, और जितना कम टेम्परेचर होगा उतनी कम कोलिजन्स होंगे उस वायर के अंदर, इस वजह से उसका रेजिस्टेंस भी कम होगा. सो वी कैन से दैट रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन टेम्परेचर. नाउ वी हैव अ सिलेंड्रिकल वायर ऑफ लेंथ L. अब हमारे पास एक वायर सिलेंड्रिकल वायर है जिसकी लेंथ L है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और जिस वायर की रेजिस्टिविटी रो है. सो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है जिससे हमें पता चलता है जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द वायर के, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया है. सेकेंडली
जो रेजिस्टेंस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ द कंडक्टर के, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया है। जब हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है जो रो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है एल ओवर ए के। जब इस प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हम हटाते हैं तो इक्वल टू का साइन आता है और एक कांस्टेंट लगता है जिसको हम रो बोलते हैं, और ये हमारी रेजिस्टिविटी होती है। तो इससे हमारे पास आ जाता है R इज इक्वल टू, इससे हमारे पास आता है R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। रो यहाँ पे हमारी रेजिस्टिविटी है। ये हमने तब का केस लिया जब टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो हमारे पास रेजिस्टेंस का एक नया फॉर्मूला आता है यहाँ से, विच इज R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। सो हमारे पास ये 4 फैक्टर्स थे जिनके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। Thank you. If you like the video, please like, subscribe and share it with your friends. If you have any doubts, you can ask me in the comment section below. Thank you.